हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश की क्लास नंबर 11 करेंगे दोस्तों। और आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा स्पीकिंग स्किल। कि स्पीकिंग स्किल क्या है और हम बच्चों के अंदर किस तरह से स्पीकिंग स्किल का विकास करते हैं, किस तरह से बच्चों को बोलना सिखाते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला जो बटन दोस्तों वो जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मीनिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल, कि स्पीकिंग स्किल का अर्थ क्या है। स्पीकिंग स्किल एज द बेसिस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज। जो स्पीकिंग स्किल है वो भाषा को सीखने का एक अच्छा आधार है। ए स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज हु इज गुड एट स्पीकिंग इज ऑटोमेटिकली गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लैंग्वेज। एक विद्यार्थी जो बोलने के अंदर अच्छा है, उसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल ना वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। द बेसिक फंक्शंस ऑफ स्पोकन फॉर्म of language is to establish and mention the communication between the members of some language group। तो भाषा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, यानी स्पीकिंग स्किल का जो मुख्य कार्य क्या है। एक समूह के बीच संचार के रूप में कार्य करती है। लैंग्वेज सर्व्स एज ए व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन अमंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंट्री एंड द वर्ल्ड। जो स्पीकिंग स्किल है वो क्या है। स्पोकन लैंग्वेज सर्व्स एज ए व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन अमंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो स्पोकन लैंग्वेज क्या है, यानी संचार के रूप में, कम्युनिकेशन के रूप में, एक साधन के रूप में कार्य करते हैं संसार के विभिन्न लोगों के बीच। उसके बाद दोस्तों, हाउ टू डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, कि हम बच्चों के अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल का किस तरह से विकास करते हैं। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रिप्रोडक्शन एक्सरसाइज। द स्टूडेंट लर्न लैंग्वेज बाय इमिटेशन। विद्यार्थी भाषा को सीखता है, किसके द्वारा सीखता है। इमिटेशन के द्वारा सीखता है, नकल के द्वारा सीखता है, कॉपी के द्वारा सीखता है। सो द टीचर शुड स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन द क्लास एंड आस्क द स्टूडेंट टू इमिटेट हिम। सो द टीचर शुड speak words and sentence in the class and ask the student to imitate him। एक अध्यापक को वर्ड और शब्दों को बोलने के बाद बच्चों से उनसे कुछ क्वेश्चन करने चाहिए, बच्चों से पूछने चाहिए। द स्टूडेंट लिसन टू हिम केयरफुली एंड रिप्रोड्यूस दोज सेंटेंस। सफिशिएंट प्रैक्टिस शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट। द स्टूडेंट्स लिसन टू हिम केयरफुली एंड रिप्रोड्यूस दोज सेंटेंसेस। जो छात्र होते हैं वो अध्यापक को ध्यान से सुनते हैं और के जो अध्यापक के द्वारा जो बोले जो सेंटेंसेस है उनको वो दोबारा से बोलते हैं, उनको दोहराते हैं। सफिशिएंट प्रैक्टिस शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट। और विद्यार्थियों को इसके लिए क्या है, उपयुक्त जो प्रैक्टिस है वो दी जानी चाहिए, उपयुक्त जो अभ्यास है विद्यार्थियों को दी जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन आंसर। द टीचर पुट द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट वन बाय वन। अध्यापक बच्चों से के एक ही करके उनसे क्वेश्चन करता है। द स्टूडेंट गिव आंसर दैट क्वेश्चन। और जो छात्र होते हैं वो उन क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। इट गिव्स देम द प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। इस के द्वारा क्या है, बच्चों को लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल की प्रैक्टिस करवाई जाती है।
यानी अध्यापक बच्चों से क्वेश्चन करता है और बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो इसे क्या है, अध्यापक जो क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे उसको पहले तो ध्यान से सुन रहे हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो क्या है, उनकी जो लिसनिंग स्किल है उसका भी विकास हो रहा है, उनके जो बोलने की जो स्किल है उसका भी विकास हो रहा है। यदि छात्र ध्यान से सुनेंगे उस क्वेश्चन को तभी वो राइट आंसर दे पाएंगे। इस तरह से हम बच्चों के अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग जो स्किल उसका विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, तो दोस्तों अगर बात करें कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि हाउ टू डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स इन चाइल्ड, कि हम बच्चों के अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल का किस तरह से विकास करते हैं। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक ऑप्शन आपको इनमें से मिलेगा जो राइट होगा और 3 ऑप्शन आपको अन्य दिए जाएंगे, उनमें से आपको चूज करने होंगे दोस्तों ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों रोल प्ले, द रोल प्ले एक्सरसाइज कैन बी प्लान्ड बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट कैन बी गाइडेड एंड ट्रेन टू प्ले डिफरेंट रोल्स। क्या है, अध्यापक के द्वारा एक भूमिका तैयार की जाती है एंड द स्टूडेंट कैन बी गाइड, और छात्रों के है गाइड किया जाता है, एंड ट्रेन टू प्ले डिफरेंट रोल्स, और छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। व्हाइल डूइंग सो दे आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, और इसके बाद छात्रों से आशा की जाती है कि वे इंग्लिश बोलेंगे वो करेक्टली बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बाय परफॉर्मिंग ओरल कंपोजिशन, की मौखिक रचना करके द टीचर गिव्स some simple topic to the student and encourage them to develop some oral composition on simple topic। अध्यापक के द्वारा बच्चों को एक सिंपल टॉपिक दिया जाता है एंड encourage them to develop some oral composition on simple topic, और जिसके द्वारा क्या विद्यार्थियों के अंदर क्या है जो मौखिक जो उनके बोलने की जो क्षमता है उसके अंदर विकास होता है। यानी अध्यापक बच्चों को एक सिंपल टॉपिक देगा, कोई भी हो सकता है दोस्तों, जैसे कि कोई स्टोरी हो, कोई रिपोर्ट हो, अध्यापक के द्वारा वो रिपोर्ट दी जाती है, वो टॉपिक दिया जाता है, वो स्टोरी दी जाती है, और उसकी बाद क्या है जो छात्र हैं उसको बोलते हैं, जिससे क्या है उनकी जो मौखिक जो स्किल है जो और जो प्रैक्टिस वो होती है दोस्तों, उनकी जो बोलने की क्षमता है उसका विकास होता है दोस्तों। इससे छात्र क्या है बोलना सीखते हैं। ओरल प्रैक्टिस क्यों कराए जाते हैं, ताकि बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है उसका विकास हो सके। इट इम्प्रूव द स्पीकिंग स्किल, और इसके द्वारा बच्चों की स्पीकिंग स्किल का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बाय परफॉर्मिंग एक्शन, क्या है बाय परफॉर्मिंग एक्शन द टीचर परफॉर्म्स सम एक्शन एंड encourage द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व दोज एक्शन एंड स्पीक अकॉर्डिंगली। क्या है अध्यापक कुछ क्रियाएं करता है और छात्रों को उन क्रियाओं का पालन करने के लिए क्या है इनकरेज प्रोत्साहित किया जाता है एंड स्पीक अकॉर्डिंगली, और उसके तदनुसार अध्यापक ने जो कार्य किया उसका पालन करने के लिए अध्यापक छात्रों को क्या करता है प्रोत्साहित करता है, उनको मोटिवेट करता है। उसके बाद दोस्तों इट इम्प्रूव द लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, और इससे छात्रों क्या है जो लिसनिंग स्किल और जो स्पीकिंग स्किल है उसका विकास होता है। यानी जिस तरह से जो अध्यापक वो एक्टिविटी करता है उसी तरह से एक्टिविटी करने के लिए छात्रों को कहा जाता है। आपने देखा होगा कि आप प्राइमरी स्कूल के अंदर देखते हैं कि पहले बच्चों को जो अल्फाबेट है जो ABCD उनको पढ़ाई जाती है, उसके बाद जो छात्र होते हैं वो क्या है जोर से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ताकि उनकी जो स्पीकिंग स्किल है उसका विकास हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद है बाय गिविंग आउटलाइन ऑफ द स्टोरी, क्या है कहानी की रूपरेखा देकर द टीचर गिव्स एन आउटलाइन ऑफ द स्टोरी एंड द स्टूडेंट are asked to think and then speak a few sentences about it. Okay, the teacher gives an outline of the story.
एक अध्यापक के द्वारा बच्चों को क्या है, एक कहानी की रूपरेखा दी जाती है, एंड द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू थिंक एंड देन स्पीक ए फ्यू सेंटेंस अबाउट इट। और जो छात्र होते हैं वो स्टोरी के बारे में क्या है, सोचते हैं, विचार करते हैं, एंड देन स्पीक ए फ्यू सेंटेंस अबाउट इट, और उसके बाद कुछ वाक्यों को बोला जाता है। इस तरह से दोस्तों बच्चों के अंदर क्या लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल का विकास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, उसके बाद दोस्तों लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। और क्या है, विद्यार्थियों की लिसनिंग और स्पीकिंग जो प्रैक्टिस है वो करवाई जाती है। द टीचर में गिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइज टू द स्टूडेंट इन एवरी टीचिंग क्लास। अध्यापक के द्वारा क्या हर टीचिंग क्लास के अंदर विद्यार्थियों को लिसनिंग और जो स्पीकिंग जो प्रैक्टिस है वो दी जाती है। सम टाइम मस्ट बी रिजर्व फॉर गिविंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट, के विद्यार्थियों को लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ समय वो निर्धारित किया जाना चाहिए कि इस समय के अंदर विद्यार्थियों क्या है लिसनिंग और स्पीकिंग जो प्रैक्टिस है वो करवाई जाएगी, उनका अभ्यास करवाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए और दोस्तों इसको शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन वाला बटन है दोस्तों दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।